हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। तो जैसा कि आप हमारा टॉपिक देख रहे हैं कि आज का टॉपिक हमारा है कि भैया एसएससी स्टेनोग्राफर की सैलरी स्लिप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ एक नया स्टेनो जो है रिक्रूट हुआ था और उसका आज मैं आपको दिसंबर 2021 की आपको करंट सैलरी दिखाऊंगा विद करंट एचआरए डीए, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। साथ ही साथ जितने भी टीए होते हैं उनकी भी सैलरी स्लिप जो होती है वो भी इसी अकॉर्डिंग ही आपकी होती है। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को देखना मत भूलें क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी सैलरी स्लिप के बारे में। साथ ही साथ अगर आप नए ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी इन हैंड मतलब नेट सैलरी जो है वो आपकी कितनी आती है जब आप पहली बार किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हो एज ए टैक्स असिस्टेंट और एज ए स्टेनो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगा। तो मेक श्योर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन आप ज़रूर दबाएं जिससे आपको आगे बहुत सी अपडेट्स मिलती रहे जो मैं इस चैनल पे आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको डाउट होता है कि भाई स्टेनोग्राफर को क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, टैक्स असिस्टेंट को क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, उनको कई सारे डाउट्स होते हैं। उनके डाउट्स क्लियर हो सके, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल ग्रुप में हो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं एक सैलरी स्लिप आपकी किस प्रकार होती है और क्या क्या आपको चीज़ें आपको मिलती हैं डिपार्टमेंट में। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपकी दिसंबर 2021 की सैलरी स्लिप है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा लिखा रहता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे। अगर मान लीजिए आप किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्टेड है तो वहाँ का क्या सेक्शन है, ठीक है, वो सारी चीज़ें दी गई होंगी। यहाँ पर आपको जैसे इनकम टैक्स में आपका रेंज होती है, आपकी एक्साइज में भी होती है, तो यहाँ पे पूरा लिखा रहता है, सिटी नेम लिखा रहता है। यहाँ पर आपको कंट्रोलर मतलब सैलरी आपकी कहाँ से इशू होती है। देखिए डीडीओ तो आपकी सैलरी बनाता है, ठीक है, लेकिन जेडीओ आपकी क्या करता है कि सैलरी मतलब जो है वो प्रोवाइड कराता है क्योंकि जेडीओ जो होता है वो आपका कैग के अंडर में आता है। ठीक है, वहाँ से आपकी सैलरी जो है वो आपकी निकलती है। यहाँ पर आपका एम्प्लॉय नेम होता है, यहाँ पर एक अलग से आपको यूनिक आईडी जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है जिसके थ्रू आप अपना जो PFMS है उस पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके थ्रू या आप पैन नंबर के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिजिग्नेशन आपका दिया गया है। पेमेंट सैलरी आपकी कब से कब तक की है तो 1 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक की अभी लेटेस्ट की ये सैलरी स्लिप है। पे बैंड आपका दिया गया है लेवल 4 और बेसिक आपका दिया गया है 25,500। प्रान नंबर इधर होता है और बैंक अकाउंट इधर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप टैक्स असिस्टेंट हैं तो आपका जो बेसिक होता है वो आपका लेवल 4 का ही होता है, मतलब 25,500 रुपये आपका टोटल जो होता है वो बेसिक होता है एज इक्वल टू स्टेनो। तो जितने भी हमारे टैक्स असिस्टेंट के जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं CGL की और स्टेनो की भी, तो वो ध्यान से देख लें कि भाई सैलरी स्लिप आपकी किस प्रकार से होती है। कहीं ना कहीं आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा कि आपको मतलब एक जब आपके अंदर मोटिवेशन होती है तभी आप लगन से सारी चीज़ें जो है वो कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे भाई क्या क्या एडिशन होता है। तो आपका सबसे पहला होता है बेसिक का जो होता है 25,500 आपका है। फिर आपका DA है, तो DA आपको पता है कि अभी जो है वो आपका 31% चल रहा है, तो 31% के हिसाब से आपका 7905 बना जाके। फिर बात करते हैं HRA की, तो HRA आपका इस समय पहले आपका था 16% लेकिन अब हो गया 18%। और वो क्यों हुआ, क्योंकि आपका जब गवर्नमेंट ने कहा था जैसे ही DA जो है वो 25% के ऊपर क्रॉस करेगा आपका HRA जो होता है वो आपका 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब आपका X में आपका X में आपका 3, Y में आपका 2 और Z में आपका 1। ठीक है, और फिर ये भी है कि जैसे ही 50% के ऊपर क्रॉस करेगा फिर आपका सेम बढ़ जाएगा, मतलब X का फिर हो जाएगा अभी है आपका 9, 18, 27, फिर हो जाएगा आपका 10, 20, 30। ठीक है, ये तब होगा जब आपका DA जो है वो आपका 50% से ऊपर क्रॉस करेगा। ठीक है, फिर आपका HRA भी हो गया। इसके बाद TPT अलाउंसेस। TPT क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको TPT मिला है आपका 4118 का आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये टोटल X सिटी का मैं बता रहा हूँ। Y सिटी में आपका जो HRA है और TPT है वो कम हो जाता है। X में आपका क्या रहता है कि HRA जो होता है 3600, ठीक है, प्लस DA ऑन TA, मतलब जितना DA ऑन TA मतलब उसका 6% निकाला जाता है। ठीक है, और आपका अगर आप हैं अगर Y सिटी में तो आपका Y सिटी में हो जाता है 1800 प्लस DA ऑन TA। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बनाया कि 4118। ठीक है,
अब इसके बाद अब देखिए कि टोटल इमोल्वेंट आपका कितना हो गया, मतलब टोटल ग्रॉस आपकी कितनी हो गई, तो आपकी हो गई 44,408। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट रिकवरेज की। तो प्रोफेशनल टैक्स आपका 200 रुपये लगता है। तो आपके प्रोफेशनल टैक्स जो काटते हैं वो आपके लगभग आपका, जैसे मान लीजिए यूपी हो गया, आपका एमपी हो गया, गुजरात हो गया, मोस्टली सारे जितने भी स्टेट्स हैं वो आपके प्रोफेशनल टैक्स काटते हैं। अब वो क्यों काटते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में जॉब करने जाते हैं तो स्टेट जो है वो ये इम्पोज करता है आपके ऊपर 200 रुपये, मतलब टोटल साल का 2500 होता है, हर महीने 200 कटता है, फिर बाद का फरवरी में आपका 300 रुपये कट जाता है। ठीक है, तो आपका प्रोफेशनल आपका 200 हो गया, CGEIS हो गया, ये आपका 30 रुपीज़ हो गया, और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 3340 रुपये आपका NPS का हो गया, जो कि आपका होता है बेसिक, ठीक है, प्लस DA का आपका 10% होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मिला के आपकी टोटल जो रिकवरीज हुई वो होगी 3570। ठीक है, अब 3570 ये टोटल आपकी रिकवरी होगी, मतलब टोटल इतना डिडक्शन हो गया। और ग्रॉस आपकी कितनी थी, ग्रॉस आपकी ये सैलरी थी, तो इसमें से इसको आप क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपकी नेट कितनी आ गई, 40,838 आपकी टोटल जो है वो आपकी इन हैंड सैलरी आ गई। तो भाई ये आपकी सैलरी जो है, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं डिपार्टमेंट में एज ए TA या स्टेनो, तो आपकी सैलरी जो है वो इन हैंड 40,838 रुपये आएगी। और अभी क्या है कि अभी 1 जनवरी से आपका DA बढ़ने वाला है, तो लगभग 3% के आसपास एक्सपेक्टेड है DA की बढ़ेगा आपका। तो अगर 3% बढ़ जाता है तो फिर यहाँ पे सैलरी जो हो जाएगी वो आपकी लगभग हो जाएगी 41,600 कुछ, आप 600 कुछ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी तब हो जाएगी, मतलब अगर आपका जो टेन्योर, अगर आप 1 जुलाई 2022 से 31 जून 2022 के बीच ज्वाइन करते हैं, तो आपको इन हैंड सैलरी जो बढ़ के मिलेगी वो मिलेगी 41,600 रुपये। ठीक है, तो ये जो पूरा मैंने स्ट्रक्चर बताया, ये आपका पूरा सैलरी का स्ट्रक्चर है। जब आप नए किसी ना किसी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में ज्वाइन करते हैं एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी आपकी इन हैंड एक्सिटी में आपकी ये बनती है। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है डिडक्शन से या आपको और अलाउंसेस से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अलग से कुछ और भी पूछना हो तो आप हमें टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं और भी बहुत सी ऐसी अपडेट्स लाऊंगा, और भी बहुत सी ऐसी, अभी मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की RO की मैं सैलरी का पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगे। साथ ही साथ हमारी जो सरकारी नौकरी वाली बाबा की फैमिली, वो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बड़ी हो जाए, मैं यही चाहता हूँ, और जिससे आपको भी कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट हो, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा डाउट्स पूछते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आपको हर एक चीज़ पे हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो, क्योंकि लाइक आप लोग नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।